बाबा बागेश्वर पहले मैं उनसे बड़ा नाराज रहता था। अब की बार उन्होंने भी पोल खोल दी। वो बोले मैं इनकी पर्ची निकाल दूंगा तो ये मेरी पर्ची निकाल देंगे। वो खुद डरे हुए हैं बाबा बागेश्वर। तो बाबा बागेश्वर के भी पाप धुल गए। कम से कम राम मंदिर के नाम पर तो बीजेपी के खिलाफ बोले, नहीं तो वो तो बिल्कुल बीजेपी में हो गए थे। लेकिन जब राम के घर में चोरी हुई तो वो भी बदल। रामचंद्र कृपालु भजु मन अरुण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव काणिक रुचि सुचि नौमि जनक सुधावरम। ये राम जी की आरती बच्चा बच्चा गाता है, हनुमान चालीसा पूरा हिंदुस्तान गाता है। ये कोई पेटेंट नहीं है। हम तो कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम का वंशज मानते हैं अपने आप को। पूरा देश गाता है। ये मंदिर के खुद पुजारी हैं सुनील जी, यहाँ कई पुजारी खड़े हैं। आत्मा सबकी रोती है। जब मंदिर के नाम पर आप देश का शासन लेना चाहते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं, और ऊपर से आप आंख दिखा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एसआईटी से जांच कराओ। और जब तक ये नहीं होती है, कांग्रेस आज जयपुर राजधानी से आवाज उठा रही है। पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में राम मंदिर में जो चंदा चोरी की उसके विरुद्ध लड़ेगी। बार बार ये लोग कहते हैं इसको सीधा करो, बार बार ये लोग ये लोग कहते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे तुमसे ज्यादा धार्मिक है। राम का पेटेंट ना बीजेपी करा सकती है ना कांग्रेस। भगवान राम पूरे ब्रह्मांड का पेटेंट करते हैं। ठाकुर जी ने गीता में कहा कि अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है। तो त्रेता में भगवान राम आए, फिर द्वापर में ही राम कृष्ण बनकर आए। इसलिए ये बातें करना बीजेपी को शोभा नहीं देती। अब बीजेपी चोर है, ये साबित हो गया। जो राम के नाम पर चंदा खा गए उनसे हिसाब बराबर करने का समय आया है। मैं आप सब लोगों को, कांग्रेस के साथियों को बधाई दूंगा कि आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये राम मंदिर की लूट के खिलाफ जो आंदोलन है, ये कांग्रेस का लगातार जारी है। आज राजधानी जयपुर के कलेक्ट्री सर्किल पर कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सबकी एक ही डिमांड है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी कर ली बीजेपी के लोगों ने। जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसमें चोरी कर ली। जो पाप इन्होंने किया है उसका जवाब एसआईटी नहीं दे सकती। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को राम मंदिर निर्माण में जो बेनामी पैसा आया, हजारों करोड़ रुपया, सोना चांदी आया, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा नाम मत लिखना, राम जी ने हमको बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, ये हमारा चढ़ावा राम जी के यहाँ पहुंचना चाहिए। अपने कड़े काट कर दे दिए, अपने मंगलसूत्र उतार कर दे दिए। अरे सोना खा गए, चांदी खा गए, ईंटें खा गए मिट्टी की। लेकिन ये एसआईटी की जांच प्रभावित अब हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में ही मंदिर है। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के सबसे पहले ताले खुलवाए, पूजा शुरू करवाई, और खुद ने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू किया। तब लोगों की नजर में आया कि राम मंदिर में तो ताले लगे हुए थे, ताला खोल दिया उन्होंने। बाद में भारतीय जनता पार्टी घुसी और पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया। और अडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली तो अपनी किताब में लिखा कि चांदी और सोने की जो मूर्तियां मुझे मिली, वो मैंने गढ़ाकर सोने चांदी की ईंटें बना दी। सोने चांदी की ईंटें गायब हो गई, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर देनी चाहिए। उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए। तो ये जांच की सच्चाई सामने आएगी। तो बड़े बड़े मगरमच्छ खा गए। जब राम मंदिर पूरा अभी तक बना नहीं, उससे पहले आपने चोरी कर ली, चढ़ावे में खा गए, चंदे में खा गए, अब कुछ बचता नहीं है। आज कांग्रेस सड़क पर है। जो अंधभक्त, जो बिल्कुल फर्जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर हमारा, हम खा गए तो क्या हुआ। मंदिर बीजेपी के बाप का नहीं है, मंदिर हमारे बाप भगवान राम का है। हम खुद कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। बाकी सब राम का बेटा मानते हैं इस देश के लोग। जैसे जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं उनसे हम डर नहीं रहे। लेकिन देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि बीजेपी ने तो पाप की पराकाष्ठा कर दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा 4 बच्चों की नौकरी की गारंटी दो, पढ़ाई की गारंटी दो, पैसे की गारंटी दो। 8 कर देंगे सनातनी, कमजोर है क्या? लेकिन देव तो सही, कुछ देंगे कुछ नहीं, चंदा हम खा जाएंगे। इसलिए ये हमारी आज से आवाज उठी है। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर ये मानकर चलना, आज यहाँ जला रहे, जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सब जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। जहां वहां से जो प्रत्याशी लड़ा है उसके नेतृत्व में हम
करेंगे प्रदर्शन। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े, राजधानी जयपुर की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हम सब जगह लड़ेंगे। ये मानकर चलना है कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लड़ाई जयपुर से उठे, दिल्ली से उठे, कहीं से भी उठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस चोरी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेंगे। साधु संतों में भी रोष है, वो भी अपना बयान दे रहे हैं कि चोरी करने के लिए पकड़ा जाएगा। वो साधु संतों को पूछ कौन रहा है? वो जगत गुरु शंकराचार्य, उनको प्रयागराज में लाठीचार्ज करके पिटा गया। साधु संत के नाम पर वो बाबा बागेश्वर, पहले मैं उनसे बड़ा नाराज रहता था, अब की बार उन्होंने भी पोल खोल दी। वो बोले मैं इनकी पर्ची निकाल दूंगा तो ये मेरी पर्ची निकाल देंगे। वो खुद डरे हुए हैं बाबा बागेश्वर। तो बाबा बागेश्वर के भी पाप धुल गए। कम से कम राम मंदिर के नाम पर तो बीजेपी के खिलाफ बोले, नहीं तो वो तो बिल्कुल बीजेपी में हो गए थे। लेकिन जब राम के घर में चोरी हुई तो वो भी बदल गए। इससे पूरा देश बदल गया। राम मंदिर के नाम पर चोरी बीजेपी ने की है। ये बीजेपी के नेता है, ये बीजेपी के पूरे देश में जो संचालन करते हैं वो चंपत राय है। ये चंपत राय चंपत हो गया, ये बड़ा खिलाड़ी है काका। ये देश में बीजेपी को चलाने वाले जो मठाधीश होते हैं ना, जहाँ से नियंत्रण है इनका, वो है, इसलिए इसको हटाने में जोर रहा है।